मैंने बहुत जगह देखा है, जब किचन का हम लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, प्लेटफॉर्म तो बना दिए और उसमें सिंक का जो जगह छोड़ना होता है उसको देना भूल गए। तो अब यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब जब हम किचन का प्लेटफॉर्म बनाएंगे उस समय सिंक कैसे देना है, क्या साइज रहेगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सिंक वही हो गया जिसमें हम लोग बर्तन वर्तन धोते हैं, और प्लेटफॉर्म का हाइट कितना पे रहेगा वो सारा चीज़ हम आपको आज बताएंगे। और जैसा कि आपको भी पता है कि हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का ये मेरा 17वां पार्ट है, जिसमें मैं एक छोटी से छोटी चीज़ घर बनाने में क्या क्या और कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है उन सब सारी चीज़ों का मैं जानकारी आपको देता हूँ। जिससे क्या है कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप पहले से रेडी रहिए कि हाँ मुझे ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। हो सकता है आपका मिस्त्री चाहे कॉन्ट्रैक्टर से भूल हो गया होगा, मिस्टेक हो गया, अगर वो देना भूल गया होगा, लेकिन अगर आप जागरूक रहेंगे, आप कंसस रहेंगे, तो आप वहाँ पे बोल सकते भाई यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं दिया। तो हम चलते हैं आज किचन प्लेटफॉर्म डिटेल। किचन का प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में आज हम आपको सारा चीज़ बताऊंगा, ए से लेकर के जेड तक। उसमें क्या क्या चीज़ वो कैसे बनता है, कितना हाइट में होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, और विड्थ उसका, और प्लस सिंक का भी कितना साइज होना चाहिए, और उसका स्लैब का कितना थिकनेस होना चाहिए, सब कुछ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं, जैसे अगर मान लिया जाए मेरा किचन है, इस किचन हम पहले प्लान बना देते हैं, ठीक है। इस किचन में मुझे ये लगाना है, प्लेटफॉर्म लगाना। ये मेरा वाल यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म देना है। तो प्लेटफॉर्म देने के लिए जो है ये देखिए, प्लेटफॉर्म के लिए मुझे इसका जो ऐसे बहुत लोग सिंगल प्लेटफॉर्म देते हैं, बहुत लोग जो है 2 साइड दे देते हैं कुछ और सामान रखने के लिए। क्लियर है। अब हम इसका अगर सेक्शन की बात करें, सेक्शन अगर हम इसका लेंगे तो ये मुझे कुछ इस तरह से कैसे दिखेगा। ये मेरा सेक्शन की बात करें हम तो सेक्शन देखिए ऐसा रहेगा। ये मेरा वाल, इसी वाल में मेरा ये किचन का ये रहेगा, इस तरीके से रहेगा आपका आरसीसी का। इसको आप आरसीसी का ही बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इसी हिसाब से आपको ये रहेगा। अब बात करते हैं भाई कि ये मेरा अगर लेवल हो गया, फ्लोर लेवल, इस लेवल से इसका हाइट कितना होगा और इसका विड्थ कितना होगा। चलते हैं एक करके हम जो इसके बारे में बताते हैं। तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये आपका हाइट जो ये रहेगा आपका यहां से लेकर के यहां तक, ये रहेगा आपका 34 इंच से लेकर के 36 इंच तक। मतलब आपका हो गया 3 फीट, जो कि एक सिल लेवल के बराबर है। और इसी के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे अगर यहाँ पे अगर हम ये है, यहाँ पे हम लोग विंडो डालते हैं। ये आपका विंडो, ये क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग विंडो डालते हैं, जहाँ पे हमें विंडो का सिल लेवल के बराबर ही हम लोग स्लैब का डालते हैं। और इसका टॉप रहेगा आपका 3 फीट। इस फ्लोर लेवल से यहाँ तक का टॉप रहेगा 3 फीट, मतलब कि 34 इंच से 36 इंच तक, जो कि आपका 3 फीट हो गया। क्लियर है ये। अब हम आगे चलते हैं कि भाई इसका विड्थ कितना होगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कितना होगा, जिससे क्या है कि कोई भी तरह का सामान रखने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए इसमें क्या है, इसका विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म, विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म इसका हो जाएगा आपका 1.5 फीट से लेकर के आपका चला जाएगा 2 फीट तक। क्लियर है। विड्थ इसका 2 फीट आसपास रहेगा आपका। तो ये सारा चीज़ आप जब भी बनाएंगे ना, इन सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब क्या है कि इस स्लैब को रेस्ट करने के लिए हम तो वाल पे देंगे। अब वाल का थिकनेस आपका जितना भी हो, चाहे वाल का थिकनेस आपका 9 इंची हो
चाहे वॉल का थिकनेस आपका 5 इंची हो, तो उसी हिसाब से हम जो है इसका और अंदर स्लैब अंदर जाएगा। क्लियर है ये? तो टोटल कितना हो गया? अगर 2 फीट का है तो 2 फीट, अगर ये 5 इंची वाला हम दे रहे हैं 2 फीट 5 इंची ये आपका रहेगा। ये क्लियर है? तो ये हो गया आपका विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म 1.5 फीट से 2 फीट तक। ठीक है, अब हम आगे अगर हम बात करें तो अब इसका आएगा कि इसका थिकनेस कितना देना है। थिकनेस ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि आपका रहेगा आरसीसी का। हम इसके बारे में और बताएंगे, इसमें आप मॉड्यूलर भी जा सकते हैं जिसमें आपको ये सब चीज़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आरसीसी का दे रहे हैं तो आरसीसी का अगर देंगे तो इसमें इसका थिकनेस रहेगा 2 इंची से लेकर के 3 इंची तक का। ये क्लियर है? इसका थिकनेस ये जो है, ये थिकनेस ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये आपका रहेगा 2 इंची से लेकर के 3 इंची तक का थिकनेस। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रखना नहीं है। आपका स्टोव, गैस का स्टोव रखना है और उसके ऊपर कुछ सामान ज़्यादा रहा, लेकिन हैवी सामान इस पर नहीं रखाएगा, तो इसलिए 2 इंची से 3 इंची तक आप इसका थिकनेस दे सकते हैं। तो अब हम इसमें आगे चले, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम आपको बता दूं कि जब भी आप ब्रिक वर्क जब यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करने के बाद तब जा करके इसको आप कास्टिंग कीजिए। ये वाला पूरा स्लैब कास्टिंग कर दीजिए। क्लियर है? उसके बाद तब जा करके जब हो जाएगा तब उसके ऊपर फिर से ब्रिक वर्क कीजिए, क्योंकि आपका ब्रिक वॉल के ऊपर सपोर्ट मिल गया। तब इस यहाँ ब्रिक वर्क हुआ, फिर ऊपर आप ब्रिक वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें रेनफोर्समेंट डिटेल की। तो भाई इसमें रेनफोर्समेंट क्या लगेगा? रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें, हम थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं जिससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये मेरा स्लैब है, जिसको आप प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म हो गया ये, इसका रेनफोर्समेंट डिटेल और कुछ पार्ट इसका रहेगा आपका ये वॉल में। ये हो गया आपका वॉल, ये वॉल हो गया। तो इसका देखिए रेनफोर्समेंट डिटेल क्या कहता है, यहाँ से ऐसे लाना है, कवर छोड़ते हुए ऐसे करके आपको ऐसे घुमाना, इस तरीके से रेनफोर्समेंट आपको काटना है। क्लियर है? ये आपका, तो यहाँ ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल मेरा कितना होता? टोटल ये 2 फीट, और अगर 10 इंची का वाला 2 फीट 10 इंची हो गया, उतना आप नाप लीजिएगा। और ये वाला हमेशा जितना इसका आपका ये रहेगा डिस्टेंस रहेगा, तो अगर 2 फीट ये है, उसका L/4, जिसको अगर हम L लेते हैं तो ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक आपका रहेगा L/4। क्लियर है? अब उसके बाद आपका जितना अंदर जाएगा रेनफोर्समेंट वॉल रहेगा, उस हिसाब से आप दे दीजिए। क्लियर है? हम अब याद रहे, हम अभी यहीं तक बस लिए हैं। आपका जितना वॉल जाएगा उसको इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। टोटल इंक्लूड करने के बाद जो तब जाकर के ये आपका यहाँ तक रहेगा। ये हो गया आपका रेनफोर्समेंट। और इस यही कितना रहेगा आपका मेन बार, जिसको हम बोलेंगे मेन बार। मेन बार आपका होगा दोस्तों कितना है, ये 10 इंची का रेनफोर्समेंट रहेगा, सॉरी 10 mm का @ 6 इंची सेंटर 10 mm का रेनफोर्समेंट 6 इंची सेंटर पर रहेगा। अब बात करते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का रेनफोर्समेंट जो आप देंगे वो जो रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार अगर देंगे आपका, ये रहेगा 8 mm का @ 8 इंची सेंटर। क्लियर है? ये रेनफोर्समेंट। और ये आपको जब ऊपर से देखेंगे ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर से देखने के बाद हम थोड़ा यहाँ बना देते हैं। ऊपर से जब देखेंगे आप तो आपको इसे दिखेगा, ये रहेगा आपका 10 का 6 इंची सेंटर, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा 8 mm का 8 इंची सेंटर पे ये रेनफोर्समेंट रहेगा। ये क्लियर है? अदरवाइज अगर आपको थिकनेस 2 इंची तक ले जाना है
तो आप इसको सिंगल बार भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दूंगा, अगर आपको इसी को 2 इंची तक बस थिकनेस ले जाना है ये वाला, तो आप 2 इंची तक, तो इस हिसाब से आप जो इसमें ओनली सिंगल बार आप दे सकते हैं। सिंगल, बहुत लोग सिंगल बार भी देते हैं बस ओनली, लेकिन वही रहेगा 10 का 6 इंची सेंटीमीटर और 8 का 8 इंची सेंटीमीटर पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार दे देंगे। ये क्लियर है? इस तरह का वो भी इसी तरह का आपको दिखेगा। ये क्लियर है? तो अगर हम आगे बात करें कि अब इसमें ये चीज़ करने के बाद जब कास्टिंग की बात आएगा उस समय आप क्या करेंगे, जहाँ भी आपको सिंक लगाना है, चाहे हम मानते हैं मुझे यहाँ पे सिंक लगाना है, क्लियर है, तो यहाँ पे हम जो है एक सब ये लगा देंगे, शटरिंग कर देंगे कि मतलब कि यहाँ पे जब कास्टिंग करेंगे तो ये वाला मेरा कास्टिंग ना हो। तो अब बात करते हुए सिंक साइज ऑफ, सिंक के लिए हम लोग छोड़ना है जिसमें हम लोग बर्तन धोते हैं, उसका साइज रहेगा आपका 24 इंच इंटू 18 इंच। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड। इससे अगर नीचे जाएंगे तो आप 18 इंच इंटू 12 इंच का भी ले सकते हैं, उसमें बहुत छोटा जगह हो जाएगा, उसमें कुछ भी आपका बर्तन रह नहीं पाएगा, अटेगा नहीं। तो इसलिए 24 इंच इंटू 18 इंच एक का सफिशिएंट साइज है जिसमें आप सिंक रख सकते हैं। ये हो गया आपका। याद रहे, जब भी कभी आप किचन का प्लेटफॉर्म बनाएंगे उस समय सिंक के लिए जरूर जगह छोड़िए। ये चीज़ क्लियर है? और हमेशा सिल लेवल हाइट में, मतलब 3 फीट के हाइट में आप जरूर दीजिए उस प्लेटफॉर्म, जिससे कि एक इतना लेवल हाइट में रहने से कोई भी तरह का ज़्यादा हाइट नहीं होने होगा और खाना वाना बनाने में बहुत आपको सुविधा लगेगा। और अगर बात करें तो बहुत लोग जो है इस तरह का स्लैब वाला ये किचन नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हैं। बहुत लोग एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो आपका डिफरेंट मेटल टाइप का होता है, कुछ प्लाई का भी होता है, प्लाईवुड का भी होता है, जिसमें सनमाइका लगाया जाता है, डिफरेंट मॉड्यूलर टाइप का, जैसे कि आप देख भी रहे हैं एक अलग तरीके से, जिसमें आपका ज़रूरत ही नहीं है ये आरसीसी स्लैब का। उसको आप नया डिजाइन बना सकते हैं, नया, और सामान रखने के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन दे सकते हैं। ये सारा चीज़ है, तो आपको जिससे सुविधा लगे। अगर आप ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो मॉड्यूलर किचन में जाइए, अगर कम पैसा में निकलना चाहते हैं तो आप इसमें आरसीसी में जाइए। तो आरसीसी में फिर क्या होगा कि आप उसमें बाद में जब ये पूरा स्लैब बन जाएगा तो उसमें टाइल लगाने के समय उसमें ग्रेनाइट लगा दीजिए, ग्रेनाइट लगा दीजिए। और ग्रेनाइट जिससे क्या है कि आपको साफ करने उड़ने में और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये था आपका किचन प्लेटफॉर्म डिटेल। अगर आप बना रहे हैं किचन तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें, और अगर ये वीडियो पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट क्या है ना कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद दोस्तों।